बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइस मेथअम्फेटामिन एक फॉर्म है अम्फीटामिन की। आजकल सवाल ये पैदा होता है कि आजकल मुआशरे में यंग जनरेशन आइस के नशे की तरफ इतनी माइल क्यों हो रही है। इसके जिस्म को वक्ती तौर पर क्या फायदे होते हैं और इसके जिस्म को क्या नुकसानात हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। मेथअम्फेटामिन जिसको आइस बोला जाता है, ये मुख्तलिफ फॉर्म में क्रिस्टल्स और भी डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। इसकी जैसे ही पहली डोज पहली खुराक जिस्म में जाती है तो इंसानी जिस्म अपने आप को बहुत हल्का फुल्का बहुत खुशगवार फील करता है। इसकी पहली डोज जिस्म में जाकर आपकी बॉडी में जो खुशी का हार्मोन डोपामिन होता है उसकी सक्रीशन को ज्यादा करती है। जैसे ही डोपामिन जिस्म में रिलीज होगा इंसान अपने आप को इंसान का मूड बहुत खुशगवार होता है, अपने आप को इंसान बहुत खुश फील करता है। दूसरा ये होता है कि इंसान पहली डोज के बाद तकरीबन 48 घंटे, एक दिन एक रात, फिर एक दिन और एक रात, मतलब 48 घंटे इंसान मुसलसल जाग सकता है। तीसरा इसमें यह है कि इंसान अपनी ही दुनिया उसकी एक इमेजिनेशन की उसके जहन में बन जाती है, उसमें वो बहुत खुशी फील करता है। जैसे ही 48 घंटे बाद उस पहली खुराक का असर होना कम होता है तो इंसान वो खुशी वाली जिंदगी को दोबारा तलाश करता है और उसकी दोबारा से नई खुराक लेने की कोशिश करता है। अब बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम पहली डोज थी, उसने इंसानी जिस्म को 48 घंटे के लिए इतना परसून किया है, तो दोबारा जो दूसरी डोज होगी वो 1 मिलीग्राम उसके जिस्म के लिए काफी नहीं होगी, फिर उसको डबल डोज या थोड़ी सी डोज बढ़ा कर लेनी पड़ेगी, जिसमें इंसान की फिर ये रूटीन बन जाती है, इंसान आदी हो जाता है कि वो डोज को डे बाई डे बढ़ाना शुरू कर देता है। अब फायदा तो वक्ती तौर पर उसको ये लगता है कि वो उसके खुशी के कुछ पल होते हैं, वो खुशगवार मूड होता है, नींद करीब नहीं आती, इंसान अपने आप को बहुत एक्टिव फील करता है। इसके नुकसानात में ये है कि इंसान जैसे ही इस डोज का इफेक्ट कम होता है इंसान बहुत स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है और जिन जिन लोगों से कभी उसको कोई खतरा ये वो उसके जहन में होता है, वो उसको फील होता है कि ये लोग इसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे वो बहुत डरता है और वो अपने ही कहने के प्रोटेक्शन में कई दफा उन लोगों को नुकसान भी कर देता है। उसको ये लग रहा होता है कि ये लोग इसको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि उसकी सेहत में ये तब्दीली आती है कि उसके जो चेहरे की रंगत जिस्मानी रंगत बहुत डल हो जाती है, जिस्म पे निशानात वगैरह पड़ जाते हैं, कब्ज हो जाती है, भूख की बहुत कमी हो जाती है, उसको फिर खुराक में और खाने पीने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ उसको अपने नशे में और आइस में ही दिलचस्पी होती है। अब सवाल पैदा ये आता है कि आइस का इलाज क्या, इसका एंटीडोट। एंटीडोट ये चीज होती है जो किसी भी चीज की नुकसान वाली चीज के तोड़ के तौर पर बनाई जाती है। आइस का अभी एंटी एडिक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की, उनके अकॉर्डिंग आइस का अभी तक कोई एंटीडोट नहीं बना। उनका कहना यह है कि 2024 के एंड या 2025 में हम आइस का एंटीडोट दरियाफ्त कर लेंगे। और आइस के नुकसानात ऐसे हैं कि तमाम नशे जो इससे पहले चल रहे हैं उनको आप कंबाइन करके उनके नुकसानात एक जगह पे कर लें तो आइस जिस्म को एक तरफ इतना नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों पर खास नजर रखें, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो एक चेक करते करते इन चीजों की तरफ ज्यादा माइल होती है, फिर वो उसी की लत उनको हमेशा के लिए लग जाती है, जिससे बाद में छुटकारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम पेरेंट्स को चाहिए अपने माशरे पर अपने बच्चों पर खास ख्याल रखें और ये जो अनएक्सपेक्टेड मौत है इससे अपने माशरे को अपने बच्चों को बचाएं। थैंक यू।